हेलो दोस्तों, आज हम आभूषणों को ट्रिक से याद करेंगे। अब इसमें देखते हैं नाक के आभूषण। नाक के आभूषण में चोप, लूंग, नथनी, कांटा, फीनी, कोकी, खीवण, नथफूल, वेन, नथ बीजली, बुलाक। इसमें से जो ये लूंग है, नथनी है, कांटा है, नथफूल है, नथ बीजली है, ये ऐसे आभूषण है जिनको हम देखते ही बता देंगे कि नाक के आभूषण है, तो इनको हम ट्रिक से याद नहीं करेंगे। अब आगे देखते हैं चोप को। पहले चोप एक है चुप, चुप आभूषण, चुप। तो जब हम बोलते हैं चुप, चुप करते हैं किसी को कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तो चुप करते हैं तो क्या पे होठों पे आंगली रखते हैं, यानी दांतों मुंह बंद करते हैं, तो ये दांतों का आभूषण हो जाएगा। और जो चौंप है, ऐसे आए कि चौंप, यानी भाई ये तो नाक से वैसे बोलता है तो चुप है, चौंप, चुप, चुप हो जाओ, चुप। और लेकिन कोई चौंप बोल रहा है तो यानी वो तो नाक से ध्वनि निकाल रहा है, तो एक ये क्या हो गया, चुप तो धातु का और चौंप नाक का आभूषण। अब इसमें फीणी, 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 वेण, खीवण, इन तीनों को ऐसे याद रखेंगे, फीणी को, वेण को, खीवण को। इसके लास्ट में क्या रण है, किसी भी आभूषण में लास्ट में ण आ जाए ना तो समझ ले जो अंतिम वर्ण क्या होता है, पंचम, तो उसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है, नाक से। तो ये ण जो भी है, जिस भी आभूषण में लास्ट में ण आ जाए तो वो आभूषण किसका होगा, नाक का होगा। सिर्फ एक आभूषण ऐसा है जिसके लास्ट में ण है अंत में, वैसे बीच में जो है कई आभूषणों में आएगा, लेकिन हमें अंत में ण देखना है। जिस भी आभूषण के अंत में ण है वो नाक का आभूषण होगा, सिवाय एक आभूषण के, वो है गोफण। ये सिर का आभूषण है, इसके अंत में ण है लेकिन ये सिर का आभूषण है। इसको ऐसे याद रख लेंगे कि गोफण यानी गूंथने की बात हो रही है। गूंथते क्या है, सिर की चोटी गूंथते हैं ना, तो सिर में जो बाल होते हैं उनको गूंथते हैं, तो गूंथते हैं, तो गूंथते हैं क्या, सिर में बाल होते हैं उनको, तो ये सिर का होगा, तो गोफण। और बाकी जो अंत में ण है वो सभी नाक के आभूषण है, ये हमें याद रखना है। वैसे बीच शब्द के बीच में ण तो कईयों में आएगा, लेकिन हमें अंत में देखना है, ये जरूर याद रखना है। अब है कोकी, एक है टोटी, एक है कोकी। तो ये जो नाक का आभूषण है ये कोकी है, कान का टोटी है। नाक और कान के कई आभूषण सेम मिलेंगे, इनको बस ऐसे याद रखना है। नाक क्या है, छोटा, और कान बड़ा, तो इनको ऐसे याद रखेंगे कि जो बड़ा है तो बाद में आता है वो, तो टे बाद में आता है, पहले कै आता है, तो नाक का तो कै वाला कोकी, कान का टे वाला तो टोटी, ऐसे याद रखेंगे। अब जो इस डायग्राम में नहीं थे, इस चित्र में नहीं थे, वो उन आभूषणों को मैंने यहाँ पे कर दिया। ये है नाक के बचे हुए, बलनी, चुन्नी, दुलाक, नचड़ी, कुड़क, गोगली, तिल्ली। अब देखो कान का पढ़ा था हमने कुड़की, कुड़की, ये है कुड़क। कान का पढ़ा था हमने वल्ली, ये वल्ली, कान का। अब देखो कान में वल्ली जो वलय के आकार की याद किया था ना, तो कान में भी पहनते वलय के आकार की, नाक में पहनते, तो ये दोनों में हो गया। अब है वो कुड़की, कुड़की को ऐसे याद किया था कि कान में तो पहनते तो उसमें एक कड़ी होती है जिसमें वो बंद करते हैं, 5 साल भी बोलते हैं कड़ी, तो कड़ी, कड़ी कान का, और फिर इसमें जो ड़ और क था इसको बदल दे ड़ की, यानी कूड़ की, तो ये भी कान का, ऐसे याद किया था ये कुड़की को। और बाकी जो बचेगा कुड़क, तो ये नाक का। चुन्नी नाक में छोटी होती है, ऐसे याद की थी। और ये गूदड़ा, गूदड़ा था तो वो कान में, ऐसे याद किया था हमने चुन्नी और गूदड़े को। नचड़ी से देखने पर लग ही रहा है कि ना, जैसे बोलते हैं कहीं कोई नाक चढ़ाता है तो भाई ये तो नचड़ी है, नाक को बार बार चढ़ाती है, तो नाक का आभूषण। अब है ये दुलाक, बोगली, तिल्ली, तो इनको याद करेंगे। पीछे बुलाक और था, देखते हैं इसमें बुलाक और होना चाहिए, हाँ ये रहा बुलाक। तो ये बुलाक इधर, और इधर है दुलात, तो इनको ऐसे याद करेंगे, बुलाक, दुलात, बुलाक, बुलाक, दुलाक, भोगली, टिल्ली। अब जो कान में, जो नाक में पहनते हैं ना, वो तिल, तिल जो तिल होता है ना, उस तिल के आकार का होता है। एक तो होता है वलय का आकार का ऐसा गोल, एक होता है तिल के आकार का ऐसा जो गोल नहीं होता, जो सीधे ही ऐसे नाक में पहनते हैं ना, तिल का आकार का। तो तिल के आकार का आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो नाक में, ऐसे याद रखना है इसको। तो अब नाक की क्या होती है, एक तो कान के आभूषण, भाई ये थोड़े सस्ते होते हैं, तो हम दिन में रोज नया पहन लेते हैं, नया नया पहनते हैं लड़कियां, लेकिन नाक का महंगा होता है,
महंगा होता है। अब नाक के आभूषण को किसी का, ऐसे याद रखेंगे, किसी का खो गया नाक का आभूषण, किसी का खो गया और उसने अपनी माँ को जाके बताया कि माँ मेरा नाक में जो पहन रखा था वो खो गया, जो तिल तिल के आकार का जो आभूषण पहन रखा था वो खो गया। तब माँ बोलती है बुलाओ उसे, जो जिसने खो खो दिया उस बेटी को बुलाओ, और उसको बोलती है कि बुला बुला के उसको 2 लात, कि उसको लात दो, 2 लात। क्यों? क्योंकि इतनी महंगी होती है, फिर उसको खो दिया, नाक नाक का आभूषण वैसे महंगा होता है, और उसको खो देने पर माँ बोलती है बुलाओ, मतलब उसको बुलाओ, और फिर बुला के उसके 2 लात, यानी उसके लात दो, तो बुलाक 2 लात भोग ली। अब बोला और नहीं बनवाऊंगे, अब ये तुम्हारी सजा है, इसको तुम्हें भोगना है। सजा को क्या है? भोगना है। क्या सजा दी उसको? कि अब उसको और आभूषण नहीं दूंगी, ऐसे ही रहना है, ये उसके लिए सजा है। अब ये उसको सजा भोगनी है, भोग ली, सजा भोगनी है। तो ऐसे हम याद रखेंगे इसको कि तिल्ली आभूषण किसी लड़की ने पहन रखा था, खो दिया, जाके खबर दी माँ को, तो माँ ने कहा उसको बुलाओ, 2 लात, और अब भोगने दो उसे, और नहीं बनूंगी। तो ये हो गया दुलाक, बुलाक, भोगली, तिल्ले। अब हम दांत के आभूषणों को याद करेंगे, जिसमें है रखन, चूप, मेघ, दांस। इसको ऐसे याद रखेंगे दांत के आभूषणों में कि चुप, चुप, जिसको बोल रहा है तो कहेगा मुंह चुप रहे, चुप रहो, मक्खी घुस जाएगी, मक्खी घुस जाएगी, चुप रहो मक्खी घुस जाएगी। तो चुप से चूप दांत का, मक्खी से मेख, घुस जाएगी तो धांस, रख चुप रख, चुप रहो ने चुप रख, चुप रख, मुंह को चुप रख, नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। तो चुप, रखन, मेख, धांस, ये हो गए दांत के आभूषण। अब देखेंगे इसके बाद गले के आभूषण। गले के आभूषण, गले में क्या है? ये है कंठी, गलपटिया, खंगाली, मांदलिया, मंगलसूत्र, निम्बोरी, टीमणिया, हमेल, चंपागली, पंचालड़ी, मंडली। और जो बच गए थे इस चित्र में नहीं थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए गले के, ये सारे हैं। झालरा, झालरा, हालरा, मादलिया, चंपाकली, टेढ़्यो, थेमड़्यो, मुठ्ठा, खंटला, थामण्यो, जुगावली, बलवेड़ा, आड़, बजावटी, हमेल, चिक, झालरू। अब इसके अंदर ये देखेंगे सबसे पहले कंठी। जो कंठ से पता चल रहा है कंठी कहाँ पहनी जाएगी? कंठ में। गले को कंठ भी बोलते हैं, तो कंठ के, गले के, छाती के ऊपर जो भी आभूषण पहने जाते हैं उनको याद कर रहे हैं। तो ये कंठ, तो इसमें कंठ बड़ा आ रहा है तो ऐसे बता देंगे। गलपटिया, तो ये गला की बात कर रही है गलपटिया, कि गले पे कुछ पट्टी टाइप पहन लेते हैं ना, तो उसको गलपटिया बोलते हैं, गलपटिया। खगाली, खगाली, ऐसे लग रहा है जैसे किसी को गाली दे रहे हो, खगाली, कि तुम खाओ गाली। खगाली में से वो कह रही जैसे ऐसे कह रहे हो कि तुम खाओ गाली। अब किसी को गाली देंगे तो किससे देंगे? गले से ही देंगे, गले से गाली देंगे, गले से देंगे। हंसली, हंसेंगे तो गले से हंसेंगे। माँ दलिया, माँ दलिया आभूषण में आया से वो शायद माँ दलिया, माँ ने दलिया बनाया तो खाएंगे किससे? गले से ही। माँ ने दलिया बनाया तो खाएंगे किससे? गले से। मंगलसूत्र सभी को पता है। निम्बोरी, निम्बोरी को नींबू, नींबू अगर आप चूकोगे नींबू को तो नींबू चूकने से क्या होगा? गला खराब हो जाएगा। तो निम्बोरी में नींबू, नींबू चूकने से गला खराब हो जाएगा। 3 मणियाँ, की 3 मणियाँ है, किसी माला में 3 मणियाँ है तो उसको कहाँ पहनेंगे? गले में। भाई 3 मणियों की माला हो या ज़्यादा की हो, 1 मणि की माला होती है तो भी हम गले में पहन लेते हैं, तो 3 मणि की माला है तो गले में। हमेल, जब हम मेल करते हैं, किसी से मिलते हैं, मेल मतलब मिलना, जब किसी से मिलते हैं, मेल मिलाप करते हैं तो गले से ही तो मिलते हैं, तो गले मिलते हैं। जब इसमें है चंपाकली, पंचलड़ी, मंडली, इनको ऐसे याद करेंगे कि ये पंचलड़ी में तो 5 लड़ी है तो गले में ही पहनेंगे, 5 लड़ी है तो। जिसमें मंडली, मंडली में क्या है कि भाई मणियों की क्या है? पूरी मंडली है, 1 मणि है, 2 मणि है नहीं, पूरी मंडली है, यानी वो गले का आभूषण है, पूरी मंडली है। तो एक है चंपाकली, इसको हमें याद रखना है कि ये गले का आभूषण है। अब जो इस चित्र में नहीं थे उनको याद करेंगे। इसमें है झालरा, हालरा, मादलिया, मादलिया को हमने कर ही लिया।
वो हालरा चंपकली हो गया, हालरा को करेंगे उससे हार से। हार कहाँ पहनते हैं? गले में, तो हालरा गले में। तो हाल और झालरा, और कोई झालर सी होती है तो झालर होती है तो मंदिरों में ऐसी घंटी सी हम भैंस के क्या गले में बांधते हैं, भैंसों के बांधते हैं झालर। तो कहाँ पे बांधते हैं? ऊँट के, भैंस के झालर सी बांधते हैं, गले में बांधते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे, झालरा कहाँ का? गला का। अब ये टेढ़ा टेढ़ा या मुठ्ठा, तो इसको याद रखेंगे कि जब किसी को टेढ़ा, टेढ़ा को तो आपको याद करना है, टेढ़ा टेढ़ा थमे थाम थामणियों, तीनों को। मुठ्ठा को इसे याद करेंगे कि जैसे किसी को मुट्ठी पकड़ना होता है तो उसका गला ही पकड़ते हैं। जैसे किसी की लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई तो उसके साथ क्या करते हैं? एक मिनट, जैसे किसी के साथ लड़ाई हो गई तो उसके साथ लड़ाई में उसकी क्या पकड़ते हैं? यहाँ से ऐसे गला पकड़ लेते हैं, वो मुट्ठी में ले लेते हैं पूरा गले को। तो मुठ्ठा, मुठ्ठा किसका हो गया? गले का भूषण। कंठला, कंठ, कंठ को कठ भी बोलते हैं ना, कठ, कठ। तो खंटला, कंठला, ऐसे याद रखेंगे इसको। जुगावली, जुगावली, जब भैंस जुगावली करती है तो वो किससे करती है? गले से ही करती है, इसको ऐसे याद रखेंगे। बलवेड़ा, बलवेड़ा, बलवेड़ा में जो बेल की सी बोई सारी है तो गले में ही पहनते हैं। भैंस को बेल पहनाते हैं, कोई भी पशु को बांधना होता है तो उसकी जो बेल होती है तो उसकी इसको उसके गले में ही बांधते हैं। तो ऐसे बलवेड़ा को बेल से करेंगे और बेल गले में बांधते हैं। आड़, आड़ में वही सारी है नाड़ की, नाड़ होता है, नाड़ में है आड़। अब यहाँ से आड़ ले लेंगे। नाड़ किसको बोलते हैं? गले को। गले को क्या बोलते हैं? नाड़। तो ऐसे याद रखेंगे। वजट्टी, इसमें हाकर क्या है? कैसे के लिए? हाँ, हाकर, नाकर को ऐसे याद रखेंगे, हाकर, कि जब हम हा हा करते हैं, हा कर, कोई बोल रहा है कि हा हा करो, हा हा, हा हा करते हैं तो कहाँ से करते हैं? गले से। हंसते हैं तो गले से, हा हा करते हैं तो भी गले से करते हैं। वजट्टी, वजट्टी में जैसे वजन आ रहा है, वजन, तो वजन जो भी आभूषण है, कौन से आभूषण में सबसे ज़्यादा वजन होता है? तो गले के आभूषण में। गले के, जैसे नाक का आभूषण छोटा सा होता है, कान के भी, सभी आभूषणों में देखेंगे तो सी के सभी को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वजन किस आभूषण में होता है? तो गले के आभूषण में। पूरा हार होता है वो गले का आभूषण, तो गले के आभूषण में सबसे ज़्यादा वजन होता है। तो ऐसे याद रखेंगे। वजट्टी, वजन क्या किस में? गले। हम मेल करते हैं, मिलते हैं तो किससे? गले से। गले मिलते हैं, जब किसी से मिलना हो तो क्या करते हैं? गले मिलते हैं। चिक, चिक में हमें क्या करना है याद, कि वैसे चिकमिन गाल होता है लेकिन हमें करना है चिकमिन गला, गाल कीजिए गला। अब जाल रो, पूरा जाल जंजाल किसका होता है? गले के आभूषणों का, पूरा गला भर जाता है उसमें। तो ये पूरा जाल का किस में होता है? गले के आभूषण में। तो ऐसे याद रखना है, पूरा जाल कहाँ है? गले के आभूषण में। ये हो गए, हमने गले के आभूषण याद कर लिए।